सिगरेट्स पीना नुकसानदेह है, हम सभी जानते हैं। हम सभी लोगों ने मूवी देखने के लिए थिएटर जाने पर कई बार मुकेश की कहानी को बार बार देखा है। सिगरेट के हर पैक पर लगभग 50% में बर्बाद हुए लंग्स की फोटो लगाई जाती है, जिससे कि हम सारे लोग या तो सिगरेट्स ना पिएं, और अगर जो लोग पी भी रहे हैं तो उनको सिगरेट पीने के दुष्परिणामों के बारे में ठीक से मालूम हो। अनुराग कश्यप साहब ने भी नो स्मोकिंग नाम की मूवी बना दी। मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर स्मोकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और आमतौर पर हमारे समाज में स्मोकिंग को पसंद नहीं किया जाता है। तो ये सब देख करके लगता है कि हमारे समाज में स्मोकिंग को लेकर के काफी अच्छी खासी जागरूकता है ना। पीठ थपथपाने का मन कर जाए। मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अपनी क्लास की सीरीज आपके काम की बात। सिगरेट्स के नाम से तो हमारे समाज को काफी परेशानी लगती है, लेकिन वास्तव में सिगरेट से होने वाले नुकसानों से शायद हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, और इसी वजह से भारत में लगभग हर बच्चा हर दिन 4 से 5 सिगरेट्स तो ले ही लेता है इनडायरेक्टली। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बर्कली अर्थ के रिसर्चर्स के अनुसार अगर 22 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का पॉल्यूशन है, इतने पॉल्यूटेंट्स हैं, तो आपके लंग्स को दिन भर में उतना नुकसान होता है जितना कि एक सिगरेट को लेने से आपको होगा। हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में नवंबर से लेकर के जनवरी के महीनों में लगभग 220 के आसपास एक में देखा जाता है, और 220 का मतलब हुआ कि आपके लंग्स को उतना नुकसान हो रहा है जितना कि दिन भर में 10 सिगरेट पीने वाले किसी दूसरे इंसान को। मुंह छिपाने का मन करने लग जाता है जब हम लोग अपने देश में औसत वायु प्रदूषण के स्तर को दुनिया के साफ सुथरे देशों से कंपेयर करते हैं, जहां पर एक और साफ सुथरे देशों में वायु प्रदूषण का जो औसत स्तर है वो 8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास रहता है। हमारे देश में औसतन 83 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये स्तर रहा है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ ठीक है, एयर पोल्यूशन अच्छा तो नहीं है, नुकसान तो होता ही होगा, लेकिन कितना नुकसान होता होगा इसका मुझे भी पहले ठीक से आइडिया नहीं था। ग्रीन पीस के अनुसार सन 2017 में सिर्फ एक साल में लगभग 12 लाख भारतीयों की मृत्यु एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। हम कोविड की बात करें, कोविड के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। आज तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो लगभग 5.5 लाख डेथ्स का है पूरे देश में। और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार कोविड के टाइम पर जो लॉकडाउन लगा था, जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे, उसकी वजह से एयर क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ था, और उस समय एयर पोल्यूशन में आई गिरावट की वजह से जितनी जिंदगियां बचाई जा सकी थी वो ज्यादा हैं बजाय उस समय पर कोविड की वजह से जितनी डेथ्स हुई थी। तो इतना घातक है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी उम्र औसतन 4 से 5 साल कम हो रही है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली जैसे ही नॉर्थ इंडिया के बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी उम्र लगभग 7 से 10 साल कम हो रही है। एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है। 2016 में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो 1 महीने से ही कम उम्र में एयर पोल्यूशन की वजह से इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बच्चों में एयर पोल्यूशन ना सिर्फ अस्थमा का कारण बनता है, ना सिर्फ कमजोर फेफड़ों का कारण बनता है, बल्कि बहुत सारे बच्चों में जो मानसिक विकास है वो भी रुकना स्टार्ट हो जाता है, और इस वजह से उन बच्चों के बेहतर भविष्य की संभावना बचपन में ही छिन सी जाती है, कम हो जाती है। यह समझना भी जरूरी है कि एयर पोल्यूशन सीधे तौर पर और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी बेरोजगारी और गरीबी दोनों को भी बढ़ावा देता है। दिल्ली में जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि ग्रैप को इंप्लीमेंट किया जाता है। ग्रैप के इंप्लीमेंट होने से मिलियंस ऑफ मैन आवर्स का लॉस होता है। यहाँ पर यह कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ग्रैप खुद में एक प्रॉब्लम है। ग्रैप इसलिए इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वायु प्रदूषण के स्तर को ठीक किया जा सके, नीचे लाया जा सके। लेकिन नुकसान तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं। तो एक तरह से सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट का नुकसान होता है, बेरोजगारी और बढ़ती है। दिल्ली देश की राजधानी है और दुनिया के तमाम देशों की एम्बेसीज दिल्ली में ही है। ऐसे में दिल्ली का वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में भारत की बदनामी का कारण बनता है। टूरिस्ट भी ऐसे में घूमना पसंद नहीं करते। दिसंबर 2017 में दिल्ली में हो रहे टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ियों का भारत में खेलने से मना कर देना, मैच को बीच में ही रोक देना, दुनिया भर में भारत की बदनामी का कारण बना। भारत में हर साल फॉसिल फ्यूल एयर पोल्यूशन की वजह से ही लगभग सालाना 11 लाख करोड़ का नुकसान होता है, जो पूरे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 5.4% है। कई हेल्थ कॉन्शियस लोग सुबह सुबह सर्दियों में भी जब हवा नीचे बैठ रही होती है और हवा के नीचे बैठने के साथ साथ एयर पोल्यूटेंट्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं,
ऐसे में भी जॉगिंग करने जाते हैं। उनकी नीयत सही है, उनकी मेहनत ठीक है, मेहनत कर रहे हैं शरीर के लिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम उन्हीं को मिल रहा होता है। ये वैसा ही कुछ है जैसा कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे बाहर की ओर, उसी डाल को काट रहे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि एयर पोल्यूशन का आप सभी पर, हम सभी पर सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और शायद ये जितनी बड़ी समस्या है उतना महत्व अभी इसको दिया नहीं जा रहा। जब तक हम आप इस बात को ठीक से नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाएंगे, और ना ही तब तक सरकार इस समस्या को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेगी। और ये सीधी सी बात है कि हमारे और सरकार के कॉन्शियस और कंसिस्टेंट एफर्ट के बिना इस समस्या का निराकरण हो सकेगा, ये मानना तो बचपना ही होगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रदूषण तो वास्तव में शहरों की समस्या है। कई शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तव में वायु प्रदूषण दिल्ली वालों की समस्या है। ये बात ठीक नहीं है। सर्दी आते ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन में पड़ते हैं, और सर्दी की शुरुआत में हवा धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट होती है। इस दौरान बारिश भी नहीं होती, और ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो वास्तव में वायु प्रदूषण के बढ़ावा दे रही होती हैं। दिल्ली ही सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। डेली बेसिस पर कई बार हमें सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं दिखता। उत्तर भारत के कई सारे ऐसे शहर हैं जो कई बार हमें दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित देखने को मिलते हैं। पुअर सिटी प्लानिंग, व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस, डस्ट, कंस्ट्रक्शन, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो दिल्ली जैसे शहरों में साल भर प्रदूषण का कारण रहती हैं। लेकिन नवंबर से जनवरी के दौरान जो मौसम की स्थितियां हैं वो इस हवा को नीचे बैठ रही होती हैं। जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान, इन जगह पर जो पराली जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग होती है, वो पॉल्यूशन भी विंड डायरेक्शन की वजह से दिल्ली में आना स्टार्ट कर देता है। तो इन सारे कारणों की वजह से इस पर्टिकुलर टाइम में, जो मेनली नवंबर से दिसंबर तक रहता है और कभी कभी जनवरी तक एक्सटेंड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। तो दिल्ली का प्रदूषण में सीजनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम वीडियो के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको 3-4 बातें तो ठीक से समझ में आनी ही चाहिए। सबसे पहली बात कि एयर पोल्यूशन हमारी जिंदगी 4 से 5 साल तो कम से कम कर ही रहा है। दूसरी, दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ये मानना पूरी तरह से ठीक नहीं है। निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, लेकिन सर्दियों के दौरान नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहर लगभग दिल्ली के आसपास ही रहते हैं, और कुछ तो दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाते हैं। तीसरी बात, अगर हम इस मुद्दे की गहराई को नहीं समझेंगे तो ना ही हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे, और ना ही सरकार इस विषय को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। और चौथी बात, जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हालात हैं वो तो हैं, ऐसे में हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने मोबाइल पर बहुत ही आसानी से एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करते रह सकते हैं, जिससे कि हमें पता तो हो कि हम कितने प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं। दूसरी बात, बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, घर के अंदर रहें तो एयर प्यूरिफायर्स अगर संभव हो तो उनका प्रयोग करें, ताकि अधिक से अधिक समय तक हमें कुछ तो ठीक ठाक हवा में सांस लेने का मौका मिल सके। और इसके साथ में ही जब तक प्रदूषण ज़्यादा है, साइकिलिंग और जॉगिंग से बचें। यही कुछ तरीके हैं जिससे कि हम आसानी से अपने जीवन में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम कर सकते हैं।